Yes, and let me share my screen. Is my screen visible to you all guys? Yes, सबको screen दिख रहा है? Yes, is my screen visible? Yeah, thank you so much Shubham for response. Fine. So before moving ahead, okay, let us revise the stuff that we have done in our previous lecture. Okay, so हमने लास्ट लेक्चर में कौन से टैग्स पढ़े थे, काइंडली लेट मी नो इनसाइड द चैट बॉक्स फटाफट से। हमने लास्ट लेक्चर में कौन से टैग्स देखे थे, लेट मी नो इनसाइड द चैट बॉक्स। हाँ, यस एग्जैक्टली, इमेज टैग, और कौन सा देखा था? हाँ, मीन्स list tag. We have three types of list: order list, unordered list, and which one more? It was description list, right? Where are others apart from Archit? सब कहाँ पर है? या लिस्ट, टेबल्स, एग्जैक्टली, राइट। एंड फिर हमने फॉर्म्स भी देखे थे, राइट? फॉर्म्स के अंदर इनपुट्स देखा था, लेबल्स देखे थे। देन वी हैव सीन फिल सेट्स, राइट? फिल सेट से फिर हम वो बॉर्डर देते हैं, राइट? देन वी हैव सीन द दिस लीजेंड एज वेल, राइट, टू गिव एन हेडिंग टू अ फॉर्म। परफेक्ट, ओके। एंड और कुछ देखा था हमने, हाँ, विच वाज दिस कोटेशन एंड एब्रीवेशन टैग। यू ऑल रिमेम्बर इट? यस। यस गाइस। आज इतने लोग ज्वाइन भी नहीं हुए, आई डोंट नो व्हाट्स द कंसर्न हियर। हाँ, आई गेस आज फेस्टिवल है, गुड़ी पाड़वा, सो इट माइट बी रीजन स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुआ हो। या fine, all right, okay. So what we'll be doing in a today's classes, we'll be learning few of the this which was left over. Okay, so हम थोड़ा सा tag देखेंगे which are left over, which is iframes, then we have video tag, audio tag, right? Then we have embed tag, and then we have the semantic non semantic tag, right? फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, fav icons कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट? फिर उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, वेयर व्हाट विल बी डूइंग, विल बी जस्ट मेकिंग वन स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोजेक्ट, ओके। एंड उसके अंदर हम कैसा हमारा वेब पेज का स्ट्रक्चर बनता है, राइट? ओके। एंड व्हाट विल बी डूइंग, विल व्हाट ऑल वी हैव लर्न टिल नाउ, विल बी trying to include all that stuff in that project. Yes, yeah, exactly Pranati. Fill set, legend, abbreviation, quotation and all, right? Okay, so fine. So should we move ahead now? Yes, चालू करते हैं। Yes, फटाफट से। Great. Okay. So let me open a folder first. Okay, which is over here, right? It is here. It is. Okay, let us create one this over here as well, which is HTML. We can say day 3. Yes, and let us open this with an VS Code. Hmm. Let us create a page that is index.html. Yeah, just close this. We have this, and we can write this as an HTML day 3. Perfect. Yes, is my screen visible to you all? अच्छे से दिख रहा है सबको? Should we begin now? Yes. Is my voice clearly audible to you all guys? आज मुझे रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा फटाफट से। अगर कुछ ब्रेक होता रहेगा बीच में, सो प्लीज रेज योर हैंड। या ओके, अगर कुछ डाउट भी होगा तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल गेट बैक टू यू। या फाइन, थैंक यू सो मच। ओके, सो या थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पहला टैग देखने आ रहे हैं, विच इज आई फ्रेम। ओके, सो व्हाट डज दिस आई फ्रेम मीन? ओके, सो आई फ्रेम बेसिकली वो टैग होता है अगर आपको दूसरे वेबसाइट का कंटेंट आपके वेबसाइट पर लाना होगा। फाइन। सो एक ना ऐसा एक आपका बॉक्स जैसा ओपन होता है, फाइन, एंड दैट लेआउट, वी कॉल दैट लेआउट एज एन आई फ्रेम, which help us to what you can say embed other website content on our website. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आई फ्रेम के अंदर वी हैव दिस, जैसा हमारे पास इमेज के अंदर हमें सोर्स देना पड़ता है, राइट? तो इसमें भी हमें सोर्स देना पड़ता है, हमें कौन से वेबसाइट को हमारे इस पर ओपन करना है।
Okay, so let us say क्या मुझे let us take example of our website only, which is codingwiz.in. So I want to open this on my on our website on this page. Okay, so I have just wrote my this URL. ओके माय वेबसाइट का यूआरएल एंड इसके बाद आपको एक विड देना होता है, एक विंडो ओपन होगा और वो विंडो का आपको साइज देना होता है. फॉर एग्जांपल माय आई वांट टू हैव द साइज ऑफ 500 by 500 पिक्सल. फाइन. इज देयर एनीवन आउट हियर? नो वरीज. फाइन. सो इसको हमने क्या, जैसा हमारा इमेज टैग होता है राइट, हमें वो एक कैसा होता है, वो इमेज आ जाता है. बट व्हाई वी यूज दिस आई फ्रेम, अगर आपको दूसरे मतलब दूसरा जो वेबसाइट है ओके विच इज लाइव ऑन क्रोम ओके ऑन द ब्राउजर, व्हाट यू वांट टू हैव दैट हैव दैट वेबसाइट ओके, वो वेबसाइट आपके अपने पेज पर लेके आना है. ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक यूज ऑफ दिस आई फ्रेम. ओके, लेट अस ओपन दिस विद एन लाइव सर्वर, फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझेगा व्हाट डू आई मीन टू से. Okay, so it's been saying can't able to get. Let's see. Let's include this HTTPS protocol as well. Is it working now? Yeah, it's open here. देखो तो अभी इसमें क्या हुआ, what it's been doing, ये जो वेबसाइट है that is codingnews.in, what it's been done, क्या वो वेबसाइट हमारे इस पर अभी आ गया. So now user can able to what you can say come on our website, not on this coding with website, it can they can come on our website and they can able to what we can say spend time over this website as well, right? So अभी आपको फॉर एग्जांपल समझो अभी यूट्यूब आपके इस पर लाना है, तो व्हाट वी कैन डू, सिमिलरली हम हाई फ्रेम लगाएंगे, right? This is nothing but the border, we won't require it, right? And let us open the YouTube for now. Okay, so we have said https youtube.com. Fine. Let us give the width of similar 500 pixel and height should be of 500 pixel. 500 pixel. Fine. Let us open this now. Okay. Fine. ये error क्यों आ रहा है? Reason behind this website is not allowing us to open their website on our this, right, on our page. Okay, let us check the other website. या फिर हम क्या कर सकते हैं, let us see the URL is right or not. Let us copy this URL from here itself. मेरे हिसाब से right ही URL था. This is the same. Let us see till the same program. Yeah, it's been saying क्या हमारा मतलब जो YouTube है is not giving us access. क्या वो उसका जो भी है website should be open on a this on a web page. Okay, this might be due to मतलब थोड़ा security reason के लिए हो सकता है, right? Okay, सब भी जैसा आपको पता होगा Web3 आ गया, so Web3 की वजह से है there are more constraint out here, right? Let us open the Netflix and see. Netflix open हो सकता है कि हमारे इस पर. Let us try for this now, और Google भी देख सकते हैं. Let us try for Google. Okay, let us save this and it's over here, right? No, even the Google is not allowing us to open their website on our web page. What else we can do? Netflix हमने copy किया था, right? Let us see that first. Is it similar? Netflix भी allow नहीं कर रहा. Fine, so this can be मतलब उन्होंने पहले से permission deny करके रखा है. Okay, so that other website can't able to. हाँ मतलब क्या उनका website हमारे इस पर ये नहीं आएगा. It might be any reason out there, but have you got the idea why we use iframe? Yes, have you all got the idea? iframe की use करते have you all got the idea? Yes. Okay, अभी बहुत सारे website they won't allow us to this. मतलब कैसा होता था पहला, we used to use iframe but in our today's website we won't able to see it more, right? तो it might be due to any reason as well. Okay, whereas उनका ट्रैफिक भी कम हो जाता है, राइट? बिकॉज आप ही समझो अगर आपने एक वेब पेज बनाया जहाँ पर 5 to 6 वेबसाइट का आपने आई फ्रेम करके बना के रखा है अलग अलग विंडोज पर. ओके, सो ट्रैफिक ऑन द वेबसाइट विल बी लेसर, राइट? या वी कैन जंप फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज. आई फ्रेम माइट, हाँ हम वहां पर वी यूज एंकर टैग, शुभम, राइट? if you want to go from one page to another page we use anchor tag. whereas अगर आपको दूसरा वेबसाइट जो अवेलेबल है, if you want to embed it, embed का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको दूसरे का वेबसाइट आपके वेबसाइट के ऊपर उसका एक टैब जैसा ओपन करना है, छोटा सा टैब.
Okay, during that time you can make one frame. मतलब iframe का वही मतलब होता है, you have one frame where other website, the content of the other website has been loaded. Okay, and you can able to access this website from your website only. Got it? Okay, उसका वो मतलब होता है. Have you all got the basic use of this iframe? Yes, सबको समझा है? ये देखो हमारा वेबसाइट का we have just used it, right? Yes, perfect. Okay, let us see the other tags now, video, audio tag and all stuff, right? तो iframe का देखा ही है. Okay, हम इसका एक example भी ले सकते हैं. Okay, later on as well. Now let us use the video tag. The video tag का we have this syntax. आपको video tag का ऐसा लिखना होता है video. Then after बाद you have to give the src as well. Okay, so let us download one video from Google. Okay, so let's close this. What else we can say? Sample mp4 video. Let's download it from here. Download sample mp4 video. Okay, we have got this of an earth. Let us download this. It's been downloaded. Let us open this. It might be in my download session. Yeah, let us copy this. हमारे कहाँ पर होगा? It might be in a front end alphabet batch. यहाँ पर we can just paste it, right? HTML day3 के अंदर, so we would have got over here, right? We have got this. Now let us give the part dot slash and it is over here, right? उसके बाद आपको ये देना होता है attributes. Okay, so for attributes we have first, that is, तो हमें कंट्रोल करने के लिए we have got this attribute controls. Okay, and then we have two attributes over here, autoplay and this loop. Okay, so let us see first one, autoplay. Okay, so control is the important one because उसके उससे आपका पहला वीडियो ऑन होगा. Fine, let us see how is it looking now. So it would be over here. See, we have got this over here, right? Okay, let us give width to it. So थोड़ा वो बड़ा भी हो सकता है, right? So let us give width equals to of 300 pixel, right? So due to which it would be more bigger. See, it has been bigger. See, ये control से क्या होगा ना, basically ये जो भी आपको control दिख रहा है, to control your video now. See, now you can able to control, right? You can turn off the this video sound. Okay, you can make it more bigger and all stuff, right? तो अगर कंट्रोल आपको एट्रीब्यूट से क्या होता है, सी लेट अस सी वन बाय वन. वीडियो आपने पहला ये लिखा, राइट? उसके बाद आपको सोर्स देना होता है, राइट? फिर उसके बाद ये एट्रीब्यूट होता है कंट्रोल. दिस कंट्रोल्स गिव अस एक्सेस टू हैव दी दिस कंट्रोल ओवर दिस वीडियो, राइट? तो आपको अगर पॉज करना है तो पॉज कर सकते हो. यू कैन जस्ट रेज्यूम दिस एज वेल. ओके, अगर आपको फॉर एग्जांपल अभी आपको you have to move this slider over here as well. तो ऐसा ये सब करने के लिए you can make use of this control. Whereas you would have seen क्या, देखो, once this video has been completed ये अभी रुक जा रहा है, right? ऑटो प्ले का मतलब कैसा है, एक बार आपका वेबसाइट जैसे आपका रिफ्रेश हो जाएगा ना, it will be auto played. It won't be played. Fine, no worries. Okay, so ऑटो प्ले का वही मतलब होता था. Whereas हमारे पास loops होते हैं. Loops is nothing but let us see, देखो, once it is completed it's not been playing, right? ओके, सो लूप्स का हम क्या कर सकते हैं, लूप्स का यूज करके इट विल बी प्लेइंग इन एन कंटिन्यूअस लूप वन बाय वन. ओके, सो लेट अस सी नाउ. ओके, इट्स बीन प्लेइंग, राइट? उसके बाद देखो, वंस इट्स बीन डन, देखो फिनिश हुआ, इट अगेन इट हैज स्टार्टेड प्लेइंग. सी 29 30 0. गॉट इट? ओके, सो वी हैव गॉट दिस एट्रीब्यूट. वेयरएज यहाँ पर एक और एक एट्रीब्यूट होता था पहला, वी यूज्ड टू राइट द टाइप. तो कौन सा टाइप का इट है? सो वी हैव दिस वीडियो, राइट? तो वी हैव टू से वीडियो स्लैश mp4, राइट? बट इन अ टूडेज दिस HTML5 में इट इज नॉट नेसेसिटी, तो आपको ये टाइप लिखना है. ओके, बट इन अ बिफोर मतलब HTML के 5 के पहले वर्जन में व्हाट वी हैव दिस कंस्ट्रेंट कि आपको पहले टाइप लिखना हो पढ़ने का, सो ही आपका वो वीडियो टैग चलने का, और एल्स इट वोंट बी वर्किंग. बट वेयर एज नाउ यहाँ पर अभी उन्होंने क्या कर दिया है, इट इज नॉट बेनिफिशियल, मतलब इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इंक्लूड दिस एट्रीब्यूट. ओके, सो यू कैन, आपने कभी कभी देखा भी होगा कि W3 स्कूल पर वहां पर वी वुड हैव गॉट दिस एट्रीब्यूट. समवन हैव कम. फाइन.
सो हमने देखा वीडियो टैग को कैसे ये कर सकते हैं. वी हैव गॉट टू एट्रीब्यूट्स ओवर हियर, दैट इज कंट्रोल एंड लूप्स के जगह वी कैन इधर राइट दिस एज वेल, ऑटो प्ले. यस. एंड उसके बाद वी कैन गिव द सोर्स ऑफ दिस वीडियो ओवर देयर. यस, हैव यू गॉट आइडिया अबाउट इट नाउ? यस गाइस, समझा? Have you guys got an idea? Yes, amazing. Fine. Okay, so let us see अभी ऑडियो टैग कैसा होगा. राइट. सो सिमिलरली आपको अभी ऑडियो वीडियो के लिए वी यूज्ड टू राइट वीडियो, सिमिलरली ऑडियो के लिए यू विल राइट ऑडियो ओवर हियर. Okay, let us download one audio from the Google as well. Let us close this. I can say audio. Uh, Let us say audio sample MP3 download. Let us download from your this one. Close this. It would be over your downloads. Let's copy this desktop. Then where it is, it's front end alphabet, right? Over here. Okay, so we have got it over here, right? Okay, so this is mp3 file as you can see, and this is mp4. Okay, so अभी हमें कौन सा mp3 देखना है, right? Which is audio file of us, right? इसमें भी we have this. Okay, so इसमें भी आपको वो ऑटो प्ले एंड लूप्स का लगाना पड़ता है, right? In controls then also, so you can use this controls, okay, attribute, and you can use this as an auto play. Once I have said auto play, it's been playing automatically, right? So you can either use loops as well. Okay, see, so we have got this control. See, we have included this over here, right? Okay, then you have got this control. If you want to mute your this sound as well, you can mute it, right? If you want to play, download, and other stuff, right, you can do that as well. Okay, so if we can able to easily track fine. So this was the stuff, right? We have seen now video and audio tag. Yes, समझा सबको? Both of these tags, video and audio tag. Yes, similarly है, से आपको सिर्फ ऑडियो की जगह वीडियो लगाना है. Okay, and this both are attribute are one and the same. मतलब दोनों जगह सेम ही यूज करना है. It's not like we are using the different stuff over here. Yes, समझा सबको? Yes. ओके. वेरएज अभी हम देखते हैं, अगर हमारे वेबसाइट पर अगर पीडीएफ हमें ये करना होगा, राइट? तो अगर वो कैसा कर सकते हैं? ओके, सो लेट अस सी इफ आई वांट टू एम्बेड द पीडीएफ ऑन माय दिस. सो हमारे पास एम्बेड करके भी एक ये होता है. ओके, इट्स एम्बेड. ओके, एम्बेड का बेसिकली मतलब होता है, ओके, आपका मतलब एक पीडीएफ अगर आपके वेबसाइट पर ओपन करना, राइट? सो लेट अस डू दैट. ओके, so let us download one PDF file. So I can say sample PDF. Download it from somewhere. Let us download this. हमें कहाँ पर स्टोर करना है? डेस्कटॉप. Then we would have this alphabet, then HTML day3. It's been saved as a sample. हाँ, हमारे इधर PDF आ गया, right? Let us give this source dot slash and that is so here, right? टाइप पहला इंपॉर्टेंट था, इट वोंट रिक्वायर्ड नाउ. ओके, अभी आपको विड्थ एंड हाइट दे देते. लेट अस गिव द विड्थ ऑफ 500 पिक्सल फॉर नाउ. ओके, एंड लेट अस गिव द हाइट ऑफ एन हाउ मच ऑफ एन 500 पिक्सल, राइट? सो हमने अभी क्या किया, एम्बेड बेसिकली क्या यूज होता है, अगर आपको पीडीएफ है सब के इस पे एम्बेड करना है, ओके, आपके वेबसाइट पर वेब पेज पे लेके आना, तो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस एम्बेड ओवर हियर, राइट? सो लेट अस सी नाउ. सो सी नाउ, यहाँ पर वो पीडीएफ इज बीन एम्बेडेड, राइट? ओके, सो अगर आपको ऐसा कौन सा ये करना है, क्या वेबसाइट पर मतलब आपके वेबसाइट पर वेब पेज पर कौन सा पीडीएफ ओपन करके रखना है, ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, उसको पोजीशन दे सकते हैं ऑन द राइट और किधर भी. ओके, एंड लेटर यू कैन मेक यूज, यू कैन जस्ट मेक यूज ऑफ दिस एम्बेड ओवर देयर. यू कैन जस्ट ओपन योर पीडीएफ ओवर देयर एज वेल ऑन योर वेब पेज. समझा? ऑफ दिस मेक ऑफ
of using why we use this embed tag. या समझा सबको? सिंटैक्स देखना है पहले वापस से, सी एम्बेड src, उसके बाद आपको विड्थ एंड हाइट देना है, राइट? हैव एवरीवन गॉट दिस? ओके, देखो देखो देखो, या वेट, एम्बेड इज बेसिकली यूज फॉर अगर आपको कौन सा डॉक्यूमेंट आपके इस पे करना है, एंड एम्बेड वीडियो पीडीएफ। हाँ, आई फ्रेम ना बेसिकली दूसरे वेबसाइट से ना, उसको आपको अगर आपके वेबसाइट्स पर लाना है, राइट, वी यूज आई फ्रेम ओवर देयर, ओके। एंड एम्बेड आप कब यूज करोगे? अगर आपके पास कौन सा कंटेंट है, इफ यू वांट टू ओपन इट, राइट, पीडीएफ एंड ऑल स्टफ, ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस एम्बेड ओवर देयर, राइट? बेसिकली हम ज्यादा करके अभी एम्बेड है सब, मोस्टली वी वोंट यूज इट, ओके। हम क्या करते हैं ना, हमारे वेबसाइट पर अगर हमें हमें क्या करना है, अभी समझो, यू जस्ट गिव वन इमेज, ओके, जस्ट अभी एक एग्जांपल लेते हैं ऑफ एन बुक रिकमेंडेशन सिस्टम, ओके। एक वेबसाइट है जो हमें बुक रिकमेंडेड करता है, ओके। तो फॉर एग्जांपल इफ वांट एडवेंचरस बुक, ओके, सो यू विल जस्ट गो ओवर देयर, टाइप इन एन इनपुट, आई जस्ट वांट एन एडवेंचरस बुक ओवर देयर एंड सर्च, ओके। उसके बाद ना नीचे हमारे पास क्या आएंगे, बहुत बहुत सारे बुक्स आएंगे, ओके। सो बुक्स के हमें पीडीएफ नहीं मिलेंगे, okay, what they will be doing, they will be displaying one image, okay, बुक का एक कवर पेज दिखाया जाएगा हमें, एंड उसके बाद ना नीचे एक बटन दिया जाएगा, okay, then in that button it would have written क्या, download this book, okay, ऐसा कुछ लिखा होगा, so that as soon as the user click on that, okay, that pdf will be open, okay, or we can say that pdf will be downloaded over there, okay। तो वो कैसा कर सकते हैं ना, आपने अभी बताता हूँ, okay। So let us see, we have this button tag, okay, and I will say download overview, fine। इसके अंदर ना अभी आपको क्या करना होगा, as soon as the user click on this download, मुझे ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, ओके। चलो वो वाला भी कर लेते हैं अभी, ओके। सो इट्स ओवर हियर, लेट मी डू दिस फर्स्ट, अनकमेंट दिस, ओके। तो हमें क्या मिलेगा, अभी एक बटन मिलेगा, या व्हाट आई वांट, एज सून एज द यूजर क्लिक ऑन दिस, हमारा वो पीडीएफ डाउनलोड होना चाहिए या तो ओपन होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक एंकर टैग के अंदर बंद कर दूंगा, राइट। और ये बटन को उसके अंदर मैं ये कर सकता हूँ, राइट। And now inside this anchor tag, in this hyper reference link, I will just use this and I will say download, okay। हमें इसको वैल्यू कुछ नहीं देना, ओके। नाउ या तो हम इस बटन को बाहर ले सकते हैं, पूरा बटन को हमें क्यों करना, ओके। एंड लेट मी क्लोज दिस, ओके। हमने क्या किया, लेट अस सी वन बाय, हमने एक बटन बनाया था, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर हम एक टैग्स बनाया डाउनलोड, और उसके बाद हमने एक एंकर टैग लिया, एंकर टैग बेसिकली लिंक के लिए यूज होता था, राइट, ओके। और उसके अंदर हमारे पास और एक एट्रीब्यूट होता है फॉर डाउनलोडिंग, अगर हमें डाउनलोड भी करना है तो हम उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, परफेक्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, वो जो भी टैग्स है ना, डाउनलोड वाला टैग्स, राइट, हम उसको क्या कर रहे हैं, सुन एज द यूजर क्लिक ऑन दैट बटन, हमें एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा और डाउनलोडेड हो जाएगा, लेट अस सी दैट इज इट वर्किंग। देखो ये ग्रीन अपना इसमें दिख रहा है, राइट। तो इट्स मीन हमारा कौन सा एक लिंक है इस पर, ओके। नाउ लेट अस ओपन दिस, सी हमारा एक ना पीडीएफ डाउनलोड हुआ, राइट। लेट अस ओपन दिस, कौन सा है, इज इट द सेम विच वी हैव अटैच्ड, यस, वही था ना, विच वाज ओवर हियर, राइट, जो हमने डाउनलोड किया था, इट्स बीन लुकिंग सेम फॉर नाउ, ओके, समझा। सो आप ऐसा यूज करते हो, वोंट मतलब आप कभी भी आपका मतलब पीडीएफ डायरेक्ट ओपन करके नहीं दिखाते हो, गॉट इट नाउ, यस, समझा, यस, समझा, ओके। एंड वेर एज आई फ्रेम भी अभी बेसिकली हमने ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ओके। आई फ्रेम से आप क्या कर सकते हो ना, आपको अगर यूट्यूब का वीडियोस एम्बेड करना है, ओके, तो आज हम वो कर लेंगे, हमारे वीडियो अपने जो है ना प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, सो इन दैट प्रोजेक्ट व्हाट विल बी डूइंग, विल बी एम्बेडिंग वन वीडियो, ओके। सो यूट्यूब का जो भी वीडियो होगा, अगर आपको उसको आपके वेबसाइट पर लाना है ना, तो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस एम्बेड टैग ओवर देयर एज वेल, आई फ्रेम का, नॉट एन एम्बेड, सॉरी, आई फ्रेम यूज करके आप यूट्यूब के जो भी वीडियोस है, ओके, वो वीडियो का आप डायरेक्टली आपके वेबसाइट पर कैसा लेके आ सकते हो, विल बी सीइंग दैट, फाइन, समझा, ओके। विल बी डूइंग दैट इन अ प्रोजेक्ट, डोंट वरी, ओके। सो समझा भी,
what all we have covered till now: iframe, video tag, audio tag, and embed. Yes, have everyone got it? समझा सबको? Okay, now let us see this. Yes, should we move ahead? फटाफट से should we move ahead? Yeah, great, amazing. Okay, so अभी हमने ये भी देख लिया, राइट? उसके बाद हम क्या करते हैं? हाँ, उसके बाद हम देखते हैं फेव आइकन ऐड करने का, राइट? तो फेव आइकन, एज यू ऑल नो, देखो ये दिस गूगल मीट हमारा चल रहा है, तो ये टाइटल है, राइट? उसके बाजू में वी हैव गॉट दिस icon over here, right, of an Google Meet. Okay, so fav icon is nothing but अगर आपको ऐसा icon डालना होगा, so you can make use of this fav icon over there, right? So let us download one image from here of an fav icon. Fav icon, I can say image. Let us take off any image from here. कौन सा भी एक image ले लेंगे. Okay, let us take this one. You can save images. You can desktop. Then we have alphabet over here, HTML day 3. I can name this as a fav icon for now. Right? आपने image एक कौन सा भी डाउनलोड करना है. Okay, as per your choice. Right? Okay, it won't be कि आपको कौन सा resolution वाला ही चाहिए. It's not like that. Right? आप कौन सा भी resolution का ले सकते हो. Size आपके ऊपर है. Okay? So हमारे पास where it is, this is the fav icon image we have got. Okay? अभी उसको आपको include करना होगा, तो head के ऊपर include करना होगा. Inside the head tag. Got it? And you have to make use of this link tag, right? I will say link. Instead of this, rel stand for relationship. Okay, so what's the relationship over here? It's my icon, right? So I will say icon. Okay, और href में आपको उसका लिंक देना होता है. Okay, so I will say dot slash five icon dot jpg. Okay, so let's see, is it it's over here, right? So देखो यहाँ पर हमें अभी एक five icon मिल गया, right? Okay, so it's not like that कि आपको अभी आपके मोबाइल स्क्रीन में कैसा दिखेगा. It would be look in a similar way. Okay, सर इस अगर आपका फेव आइकन का इमेज बड़ा भी होगा, so it's not matter over there. Okay, it won't matter that much. Okay, so let us see the this syntax. एक बार syntax देख लेते, तो आपको क्या कहाँ पर इंक्लूड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइड द हेड टैग, राइट? बिकॉज टाइटल भी उधर ही होता है. सिमिलरली आपको फिर सेम वे में हेड टैग के अंदर ही आपको उसका दिस यू हैव टू राइट लिंक ओवर देयर, राइट? आपको उसका सिंटैक्स लिखना होता है. ओके, सो फॉर सिंटैक्स वी हैव दिस लिंक. Okay, then later REL stand for relationship. Okay, what type of relationship do we have over here? So as I have said, it's an icon, right? हमारा फेव आइकन क्या होता है? It's one type of icon. So I have said it's an icon. Okay, फिर उसके बाद हमने क्या दिया उसका एक सोर्स दिया, तो href equals to favicon.jpg, right? So उसके वजह से what we have got? We have got this fav icon over here, right? हम अभी कौन सा दूसरा भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो अगर हमें समझो ये वाला यूज करना, राइट? सो आप डायरेक्टली ओपन इन इमेज टैग करके भी यूज कर सकते हैं, आई गेस. लेट अस कॉपी दिस फ्रॉम योर. ओके, एंड you can directly paste the URL over there, right? So as you can see, हमारा फेव आइकन चेंज हो गया, राइट? सो अगर आपको फेव आइकन आप अपने हिसाब से बना भी सकते हो, और एज यू कैन जस्ट कॉपी, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर गूगल. ओके, एंड लेटर यू कैन मेक यूज ऑफ दिस फेव आइकन ओवर देयर ऑन योर वेबसाइट, राइट? समझा सबको? हाउ कैन वी ऐड फेव आइकन? हाउ कैन वी कैन ऐड इमोजी इन फॉर्म फील्ड. ओके, सो फॉर्म फील्ड में फाइन. सो व्हाट टाइप ऑफ इमोजी डू यू वांट फॉर? ओके, हम आइकन्स कैसे ऐड करेंगे ना, राइट? विल बी सीइंग इट इन अ फर्दर. फाइन, व्हेन वी विल बी लर्निंग दिस बूटस्ट्रैप एंड ऑल स्टफ, बिकॉज हमारे पास बूटस्ट्रैप में आइकन्स होते हैं. बट आपको अगर यूज करना होगा ना, आई विल मेक श्योर, मे बी जब पहला ये करने का. सो वी हैव गॉट, मतलब सर्टेन इमेजेस के लिए वी हैव गॉट एचटीएमएल कोड. सो आई विल से इमोजी एचटीएमएल कोड. आपको कोड लिखना होता है बेसिकली. देखो यहाँ पर ना कुछ इमेजेस के लिए वी हैव गॉट द इमोजीज दिस. सी जस्ट वेट, ऐसा हमें कोर्स अवेलेबल होता है. जस्ट वेट, मैं आपको बताता हूँ. हाँ, सी ऐसा हमारे पास
हर एक इमोजी का हमारे पास कैरेक्टर कोड दिया होता है. ओके, सो अगर मैंने ये वाला ये यूज किया ना, विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ इमोजी, राइट. तो अगर आपको अब भी सीखना होगा, ओके, सो अगर आप सिर्फ ये वाला कोड यूज करोगे ना, सो आपका ये इमोजी आपके पास आ जाएगा. लेट अस कॉपी दिस. ओके, इधर हम इंक्लूड कर सकते हो वो ये. ओके, नाउ और एल्स डायरेक्टली लेट्स सी इज इट एम्बेडेड ओवर हियर. देखो आपके इस पे इमेजेस आ गए. ओके, आप कौन सा एक टैग के अंदर भी लिख सकते हो. ओके, सो लेट अस राइट इनसाइड वन h1 टैग, राइट. तो ऐसा हमारे पास इमोजीज के ये होते हैं. वेरेज हमारे पास हम आइकन्स भी देख सकते हैं. अगर हमें आइकन्स यूज करना होगा तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, बट विल बी सीइंग ऑल दैट स्टफ. देखो हमें हमारा इसका थोड़ा साइज बड़ा हो गया, राइट. सो यू कैन डायरेक्टली यूज दैट एज वेल. ओके, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको पहला लिखना है. तो आई विल से हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग. Fine. So now you can see this over emoji over here, and we have wrote hi guys, how are you doing? Right? समझा how can we use it now? Yes. Whereas don't worry, हम icons कैसा use करना है. Okay, how can we able to make use of the icons? We'll be seeing it that as well. Okay, हम सब देखेंगे. Don't worry. One by one करके हम सब देखेंगे. But अभी के लिए आपको देखना था how can we this add emojis, right? So you can just go on this. Google पर आप थोड़ा search करोगे ना, you can easily able to get it. Right? Is it clear to each and everyone here? सबको समझा है? फाइन. ओके, अभी हम देखेंगे विच इज मतलब वो टैग्स नहीं होते, राइट, बट दे आर बेनिफिशियल फॉर अस while structuring our web page, right. So हम क्या करते हैं ना, वी देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग एज वेल फॉर नाउ. ओके, वी वोंट बेसिक मतलब हम यूज करते हैं, बट एक पर्टिकुलर जैसा हम h1 लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, उसका वो मीनिंग नहीं होता, राइट. सो वी हैव गॉट two types of tags over here. Okay, so let's say it's div, that stand for division tag. Okay, whereas we have got one more tag that is span. Okay, let's see one by one what these tags used for. Okay, so I've said hi over here. Okay, इन इसके बाद मैं एक इसमें ये डाल रहा हूँ, style equals to border is 1 pixel solid red. Okay, don't worry, this will be included in our css का part. अभी मैं ये इसके लिए यूज कर रहा था, आपको डिफरेंस समझेगा why I use div and why I use pen. Okay, सभी के लिए won't get scared what this is. Okay, so मेरे को आपको सिर्फ एक ये बताना था, that is block elements and inline elements होते हैं. Basically there are two types of element we have. We have got the block elements and inline elements. Okay, so block elements कौन से होते हैं ना, let me figure you out for now. So block elements are the one, okay, who will take the whole width of your web page. Okay, मतलब आपका कौन सा भी वेब पेज का मतलब कौन सा भी साइज का दिस इट इज स्क्रीन, इट विल टेक वोल विड्थ. जैसे आप देख रहे हो इधर हाई ने क्या किया है, भले ही वो छोटा सा कंटेंट है ऑफ 3 अल्फाबेट्स ओनली, बट इट इज ऑक्यूपाइंग द होल स्पेस. ओके, अगर इसके बाद मैंने और एक कुछ लिखेगा ना, ओके, फॉर एग्जांपल आई विल राइट सिद्धेश ओवर हियर, right, inside one we can say any of the tag. Okay, let me write it outside only, no worries. Okay, now you can see ये सिद्धेश कहाँ पर रेंडर्ड होना चाहिए था, इट शुड बी रेंडर्ड ओवर हियर, राइट, राइट साइड में होना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पर स्पेस है ना. बट वो क्या किया है, दे हैव बीन रेंडर्ड इन अ नेक्स्ट लाइन. रीजन बिहाइंड दिस, हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं. ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो हमेशा नए लाइन पे स्टार्ट होते हैं. ओके, एंड इसके अंदर भले उनका कंटेंट कितना भी छोटा हो, it will occupies the whole width of your screen. समझ रहे हो, तो this as you can see ये border उसके लिए दिया so that you can able to understand. अगर मैं हटा दूंगा तो you can't able to view it perfectly. अगर मैं हटा दूंगा this, okay, so you can't able to understand कि यहाँ पर एक मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ for you guys. Okay, so as you can see, अगर we have called, or we can say we have two types of this over here. What can we say, we have two types of elements over here, block elements and inline elements. Okay, so I have said div is an inline block element, right. Now I'll be saying span tag over here. Okay, and span tag के अंदर I will writing it's an example of span tag, right, and I will be including the style over here as well. Let me copy this from here. Okay, and I will give this color now as
पिंक कलर, राइट। अभी के लिए दिस वोंट, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, राइट। ये आप ध्यान मत दो, व्हेन विल बी लर्निंग सीएसएस ना इन अ फर्दर क्लास, ड्यूरिंग दैट टाइम यू माइट बी अवेयर ऑफ क्या मैं करना चाह रहा हूँ यूजिंग दिस टाइप। नाउ सी, लेट मी जूम इट। देखो क्या कर रहा है ना, बेसिकली हमें क्या यूज किया है, टू टाइप्स ऑफ दिस, div एंड span. I just want to make you all understand क्या जो div होता है ना, div, okay, we have different types of inline and block elements. I'll be figuring it out, don't worry. हमने बहुत सारे block elements देखे, which is paragraph tags, okay, then h1 मतलब heading tags देखा था, then list and unordered list, वो सब होते हैं ना, वो सब भी we have under this block element. मतलब block element वो होते हैं जो हमेशा न्यू लाइन में स्टार्ट हो गए, एंड इट विल ऑलवेज, मतलब वो क्या करेगी, दूसरे जो भी रहेगा ना एलिमेंट, उनको वो अपने जगह में आने नहीं देगा, राइट। इट विल बी ऑक्यूपाइंग द होल स्पेस, भले उनको 2 या 3 वर्ड का स्पेस चाहिए रहेगा, बट देन टू इट विल बी, मतलब इट विल बी टेकिंग द होल स्पेस, समझ रहे हो। तो जैसा हमने देखा भी एक एग्जांपल ऑफ एन ड्यू टैग क्या कर रहा है, इट इज टेकिंग द होल विड्थ, राइट। बट अगर अभी मैं स्पैन टैग यूज किया, स्पैन टैग कितना ले रहा है, देखो उसको जितना चाहिए उतना ही ले रहा है, एंड उसके बाद राइट में इट इज लिविंग द स्पेस। ओके, so अगर मैं इसके बाद स्पैन टैग के बाद कुछ लिखूंगा, ओके, सो लेट मी राइट माय नेम अगेन ओवर हियर। सो नाउ यू कैन सी क्या हुआ है, सिद्धेश उसके बाद ही प्लेस्ड हो गया, राइट। बिकॉज स्पेन टैग क्या होता है, स्पेन टैग इट्स एन एग्जांपल ऑफ एन दिस टैग इनलाइन एलिमेंट। सो इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो जितना उनको स्पेस चाहिए रहता है उतना ही लेंगे, गॉट इट। वेयर एज ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो, मतलब भले उनको स्पेस थोड़ा चाहिए रहेगा, बट देन टू वो पूरा ऑक्यूपाई करके रखते हैं अपना विड्थ ओवर द, मतलब जो भी आपका स्क्रीन का रिजोल्यूशन होगा, ओके, ऑफ योर डिवाइस, इट विल ऑक्यूपाई द होल स्पेस। ओके, सो हम थोड़ा अभी 2-3 एक एग्जांपल देख लेते हैं ऑफ एन ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। ओके, सो ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फिगर दैट आउट। ओके, तो ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल div, ओके, which is over here div tag, fine, let me write a small as well so you can able to analyze. Then p tag, that stand for paragraph tag, okay, बाद में h1 से h6 होते हैं, राइट। वो सब हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ओके। वेयर हमारे पास लिस्ट होते हैं ना, तीनों टाइप के लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ओके, एवरीवन कम्स अंडर द ब्लॉक एलिमेंट, ओके, और बहुत सारे भी है, राइट। सो वो सब विल कम अंडर दिस ब्लॉक एलिमेंट, ओके। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ऑफ एन ब्लॉक एलिमेंट। वेयर इज इनलाइन एलिमेंट्स कौन से हो गए, विच विल बी दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने देखा स्पैन टैग, राइट, और उसके बाद और कौन सा हो सकता है, बटन देखे थे आपने। वेरेस आपने देखा होगा इमेज हम बनाते हैं उसके बाजू में कौन सा भी अगर वर्ड लिखे तो वो उसके बाजू में आके प्लेस हो जाते हैं, रीजन बिहाइंड इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन इनलाइन एलिमेंट, ओके। ये सब का आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए, ओके, विच आर इनलाइन एलिमेंट्स एंड दिस, ओके, सो दैट आपको अगर कभी किसने पूछा व्हाई दिस पैराग्राफ टैग के अगर हमने कौन सा भी टैग्स लिखा हुआ इट इज बीन रेंडरिंग ऑन द नेक्स्ट लाइन, द रीजन बिहाइंड दिस इज पैराग्राफ टैग इज एन ब्लॉक एलिमेंट, so what it will be doing, it will be occupying the whole space and always it will be rendering, मतलब वो हमेशा कौन से लाइन पे स्टार्ट होगा, it will be always starting on the new line, whereas वो दूसरे एलिमेंट को अपने बाजू में प्लेस करने नहीं दे सकता, राइट। whereas हम css का यूज करके we can directly able to change this, और ब्लॉक एलिमेंट को हम इनलाइन एलिमेंट बना सकते हैं और इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट बना सकते हैं, बट फॉर नाउ मैं आपको समझा रहा हूँ कि ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं इनसाइड दिस HTML, फाइन। सो और कौन सा हो सकता है, सब होता है, सब होता है, then सब, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, राइट। ये सब भी एग्जांपल ऑफ एन दिस इनलाइन एलिमेंट, ओके। सो ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एज आई हैव सेड पैराग्राफ टैग, लेट अस सी। अभी हम 2 पैराग्राफ लिखते हैं, ओके, लॉरेम ऑफ 5 words, राइट। सिमिलरली हम अभी इसके बाद और एक ही कुछ लिखते हैं, ओके, लेट अस राइट लॉरेम ऑफ 5 words अभी, राइट। नाउ यू कैन सी, देखो यहाँ पर पैराग्राफ इज एन एग्जांपल ऑफ कौन सा टैग मैंने बोला था, सी पैराग्राफ इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक एलिमेंट, सो क्या कर रहा है, इट्स बीन रेंडरिंग, इट इज नॉट अलाउिंग एनीवन एल्स टू स्टार्ट ऑन द सेम लाइन। वेयरएज आपने ये भी देखा होगा, देखो यहाँ पर भी स्पेस है, राइट, बट वो ब्लॉक एलिमेंट का एक अलग ही ये रहता है, राइट। इट्स ऑलवेज एंश्योर कि मैं अलग ही अपना, मतलब एक खुद का बोलते हैं ना, एक पहचान होती है यहाँ पर। सो ब्लॉक एलिमेंट हैव दैट टाइप ऑफ दिस ईगो टाइप, यू कैन से, क्या उनको क्या होता है, वो हमेशा अलग नए लाइन पे स्टार्ट हो गया और वो अपने बाजू में किसको ये करने नहीं देते, स्पेस ऑक्यूपाई करने नहीं देते, ओके।
इनसाइड HTML अगर हम CSS की बात करेंगे तो CSS हम पूरा चेंज कर सकते हैं, डोंट वरी, बट HTML का एज पर आवर कंसर्न टिल नाउ, ओके, हमने क्या किया अभी देखा बोथ द एग्जांपल्स, ओके। सो एक अलग है, ब्लॉक एलिमेंट्स इनलाइन एलिमेंट्स से अलग नहीं होते, बट इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं आई हैव जस्ट फिगर इट आउट, ओके। तो फिर आर ओवर हियर, ओके। अगर आपको उसका लिस्ट चाहिए रहेगा तो यू कैन जस्ट गो ऑन द गूगल एंड यू कैन गेट द लिस्ट ऑफ दिस टेक्स्ट, ओके। बट फॉर नाउ इट्स वोंट रिक्वायर दैट मच, ओके, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ओके। वेयर अब अभी आप हम इमेज भी देख लेते हैं, ओके। सो आई कैन सी इमेज SRC, चलो मैं API से एक हमारा एक source.unsplash.com, okay, let me take the size of this, फूड का एक हमारा पास इमेज हो, ओके। फॉर नाउ डोंट वरी क्या मैंने डाला है ओवर हियर, हाँ, I got this, sorry, HTTPS I have not seen it, my bad, unsplash.splss.com, then we have to specify the site. API basically ना एक आपका URL है, okay, it's an API, free open API provided by this Unsplash, okay, don't worry about it, okay। so अगर आपको ऐसा जब आप वेबसाइट बना तो आपके पास डमी इमेजेस आना चाहिए, right, so during that time you can make use of this API, okay। so एक इट्स एन URL नाउ, यहाँ पर देखो ये आपको साइज बताना होता है, यहाँ पर बेसिकली पहले वेबसाइट का URL है टिलिया source.unsplash.com, फिर उसके बाद आपको साइज बताना है विड्थ एंड हाइट, ओके। एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क देके आपको कौन सा चाहिए, अभी मेरे को चाहिए फूड का इमेजेस चाहिए, तो आई विल राइट फूड, ओके। सो नाउ यू कैन सी हमें क्या मिल गया, राइट। 100 पर देखते हैं, देखो हमारे this was an example of an which tag, inline tag, okay, and even image is an inline tag example, right। तो ये देखो ये inline tag होगा, okay, और else मैं इसको कट कर देता हूँ, right। so अभी image के देखो हमारे पास image होगा, right, which will be rendered on the new line because it's an example of paragraph tag is an example of block element, right, so it won't allow right side में कुछ को भी आने देगा तो उसके वजह से हमें क्या है image नए लाइन पर आ गया, right, ओके। अभी इसके बाजू में अगर मैं कुछ भी लिखूंगा ना, फॉर एग्जांपल आई विल मेक यूज ऑफ दिस पेन टैग, राइट, लेट मी क्लोज दिस एंड आई विल राइट हाय, ओके, ओवर हियर। नाउ लेट अस सी, देखो हाय इसके बाजू में आके ये हो गया, रीजन बिहाइंड दिस इज इट्स एन एग्जांपल, जो हमारा इमेज टैग इट्स एन एग्जांपल ऑफ विच टैग इनलाइन एलिमेंट, राइट। सो इमेज टैग इज एन इनलाइन एलिमेंट ड्यू टू विच वो क्या करता है जितना उसको स्पेस चाहिए उतना ही लेगा, उसके बाद अगर हमें कौन सा एलिमेंट नया ये करना है सो इट विल बी रेंडर्ड आउट, ओके, इट विल बी डायरेक्टली डिस्प्लेड आउट ओके। अगर मैं इसके बाजू में अगर मैं पैराग्राफ लिखा रहता, ओके, इफ आई मेक यूज ऑफ दिस पैराग्राफ टैग, सो क्या करता, it would have displayed itself on the new line, समझा। देखो लेट्स सी, देखो हमारा भी हाई किधर डिस्प्ले हुआ ऑन द न्यू लाइन, रीजन बिहाइंड दिस इज तो अपना ये होता है ना पैराग्राफ टैग होता है, it's an example of an block elements due to which it has been rendered on the new line, fine। so I've just gave few of an example of an block and this inline element, समझा सबको, ओके। इतना आपको ये देने का जरूरत नहीं बिकॉज हम CSS देखते हैं ना, ओके, आपको ये मतलब ध्यान में रखने का जरूरत नहीं होता, ओके। व्हेन वी सी CSS ना उसमें हम ना अगर ब्लॉक एलिमेंट है ना उसको हम इनलाइन एलिमेंट भी कर सकते हैं एंड इनलाइन है उसको हम ब्लॉक भी बना सकते हैं, ओके। बट एज पर नाउ कंसर्न अगर आप कभी कभी ये करते होगे सोचते होगे क्या इमेज टैग के बाजू में क्यों टैग्स आके रेंडर्ड मतलब लिख देते हैं, वेरेज हमारे पास ये सब जो हमारे पैराग्राफ हेडिंग होते हैं उसके बाजू में वो क्यों नहीं आता है, द रीजन बिहाइंड दिस इज हमारे पास ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो अपना पूरा स्पेस ले लेते हैं, ओके, ब्लॉक एलिमेंट, ओके। सो कभी कभी आप अगर आप प्रोजेक्ट बनाते होगे सिर्फ HTML में, ओके, सो उसमें आपको ऐसा कभी प्रॉब्लम आ सकता है कि आपको क्या करना है हेडिंग के बाजू में और एक कौन सा टैक्स लाना था, ओके, बट वहां पे वो क्या कर रहा है H1 मतलब H1 का भी एक फॉर दिस H1 का हमारा फॉन्ट का साइज वुड बी बिगर, राइट, ओके। तो आपको ऐसा चाहिए कि थोड़ा पहले आपका बिगर फॉन्ट आना चाहिए फिर उसके बाद डैश, ओके, हाइफन, फिर उसके बाद आपका छोटा ही आना चाहिए, व्हाट इज दिस स्मॉल टेक्स्ट। तो आप क्या करोगे H1 लिखोगे कुछ ये लिखोगे फिर डैश देके आप H3 लिखोगे, तो आप क्या देखोगे वहां पर क्या वो एक ही लाइन पर नहीं आ, रीजन बिहाइंड दिस इज बोथ आर ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट।
तो उस टाइम आप परेशान हो जाओगे कि अरे एक लाइन में क्यों नहीं आ रहा, एक लाइन में क्यों नहीं आ रहा। फॉर दैट कंसर्न आई हैव शोड यू दिस ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। समझा आपको? यस। बिकॉज हाँ, ना आई जस्ट गॉट वन थिंग ओवर हियर इन माइंड, कि जब भी मैं मेरे मतलब जब मैंने सीखा था राइट इन माय 12th स्टैंडर्ड, तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू एंड आई गॉट दिस कंफ्यूज्ड, क्या मतलब आई वाज गॉट दिस फ्रस्ट्रेटेड, क्या अरे आ क्यों नहीं रहा है ऐसा वैसा। ओके, फिर बाद में जब मैंने पढ़ा राइट डॉक्यूमेंटेशन देखा ड्यूरिंग दैट टाइम आई गॉट क्या ये सब भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स। ओके, सो आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना है राइट, फॉर दैट कंसर्न आई एम जस्ट गिविंग यू दिस आइडिया ओवर योर। ओके, सो अगर ऐसा कभी आपको ये हुआ तो आप सब समझ जाने का क्या, इट्स एन दिस वर्ड, इट्स एन ब्लॉक एलिमेंट एंड ड्यू टू विच हमारे क्या होता है वो न्यू लाइन पर स्टार्ट हो रहा है। समझा सबको? हैव एवरीवन गॉट इट? यस। ओके, चलेगा चलो। फिर अभी हमने HTML पूरा कवर कर लिया। ओके, इसमें और एक एक होता है सिमेंटिक एंड अनसिमेंटिक टाइप। ओके, सो लेट अस सी दैट एज वेल, फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट बना देंगे फटाफट से। ओके, सो बिफोर इसके अंदर मैं इधर से इमेज उठा लेता हूँ, सिमेंटिक वर्सेस अनसिमेंटिक टैग, वो एक आपको इमेज से अच्छे से समझे। अगर मैं ड्रॉ करते बैठूंगा तो हमारा आधा घंटा इधर ही चला जाएगा। ओके, नॉन सिमेंटिक टैग्स। ओके, वी हैव दिस इमेज। ये इमेज है, लेट मी ओपन दिस फर्स्ट। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ मैं बता रहा हूँ। ओके, बिफोर HTML5। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इज माई स्क्रीन विजिबल? सबको अच्छे से दिख रहा है वो इमेज जो मैं शेयर कर रहा हूँ? यस। ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ओके, दैट वी हैव गॉट इन आवर HTML5, वी कॉल इट एज सिमेंटिक टैग्स एंड नॉन सिमेंटिक टैग्स। ओके, सो मैंने अभी आपको डिव करके एक बताया होगा राइट। ओके, मैंने उसके बाद आपको बोला रहेगा क्या हम CSS के मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसका इनलाइन एलिमेंट्स भी बना सकते हैं राइट। सो बिफोर HTML5, ये देखो ये HTML5 पहला, हमारा HTML5 के पहला जो प्रोजेक्ट बनता था ना, we used to make use of this div again and again। ओके, एंड इसके हमें वी एज एन प्रोग्रामर हमें समझना चाहिए जो भी हमने ये div के लिए कोड लिखा है, इट्स बिलोंग टू हेडर। ओके, हेडर मतलब समझो आप नैव बार बना रहे हो राइट, तो उसमें आप क्लास दे दोगे, इट्स एन हेडर। तो आपसे मतलब एक क्लास बेसिकली हम किसके लिए यूज आता है, क्लास इज बेसिकली यूज फॉर स्टाइलिंग। बट एक क्लास से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो भी इसके अंदर मैंने कोड लिखा रहेगा div के अंदर, आई वुड हैव रोट इट फॉर दिस, फॉर द हेडर पार्ट राइट। ओके, विच वी कॉल इट एज नॉन सिमेंटिक टैग, बिकॉज वहां पर सिर्फ हम div करके यूज करते हैं। देखो राइट, आप देखते होगे हम हर जगह div लिखे, उसको हम एक क्लास दे दिए, क्लास इज वन एट्रीब्यूट। ओके, बेसिकली हमें क्लास हम स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं, बट फॉर नाउ अभी समझो कि आप सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, बिकॉज अगर हमने इसको कुछ दिया ही नहीं, क्लास हेडर नहीं दिया। ओके, बिफोर HTML5 का बात बोल रहा हूँ हाँ मैं। ओके, सो मेरे को समझेगा ही नहीं जो मैंने कोड लिखा है वो किसके लिए लिखा है, हेडर के लिए लिखा था क्या, वी कैन से फॉर आर्टिकल्स ऑफ अ सेशन और अदर स्टफ, अबाउट के लिए लिखा था, ऐसा ऐसा। ओके, सो वहां पर मुझे समझ में नहीं आने का, तो उस टाइम प्रोग्रामर लोगों ने क्या किया, वो वहां पर हमने क्लास देके हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो ये क्लास से हमें ये समझ रहा है कि जो भी इसके अंदर कोड लिखा है वो div1 होने तक इट्स वी हैव रोट फॉर हेडर पार्ट, मतलब जब हेडर डिजाइन करने के लिए हम जो भी कर रहे थे, वी हैव रोट द कोड, मतलब ये इनसाइड वन div जो भी हमने कोड लिखा है इट्स बीन रिटन फॉर हेडर पार्ट। ओके, सिमिलरली हम अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट सेशन बनाना है, अबाउट सेशन, वी कैन हैव सर्विस सेशन ओवर देयर राइट। ओके, आपने देखा होगा यहाँ पर राइट साइड में हमें ये आता है, मतलब एड्स आते हैं राइट। ओके, गूगल एड्स चलते रहते हैं। ओके, सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ एन ड्यू टैग। ओके, जहाँ पर अगर पहला वेबसाइट कहाँ पर किस पर बनने का, यूजिंग ए नॉन सिमेंटिक है। नॉन सिमेंटिक टैग्स वो होते हैं ना जो टैग को हम कौन सा मीनिंग नहीं होता है, मतलब एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है, तो अभी आप बताओगे डिव को एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। ओके, बट अगर हमें देखने के एक एब्रीवेशन डिव का ये होता है, मतलब अगर हमें फुल फॉर्म देखना होगा डिव का, तो इट्स स्टैंड फॉर डिवीजन। ओके, तो इट्स लाइक हम अलग अलग डिवीजन बना रहे हैं, तो बट एक स्पेसिफिक मीनिंग आपको बता नहीं रहा है कि ये डिवीजन किसके लिए राइट। So in an HTML5, okay, the developers of an HTML they have come with a concept of semantic tags। okay, so वहां से हमें semantic tags आया और वहां से हमें एक आया कि हम अभी क्या कर सकते हैं ना, instead of writing div and div, we'll be writing header and footer and all that stuff। header बना सकते हो, navbar का बना सकते हो, उसको ही कुछ मतलब नहीं है। ओके, दे आर सिमिलर लाइक div, बट वो क्या करेंगे हमें इजीली रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं राइट। सो और एसईओ की तरफ से भी, अगर हम एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो एसईओ को भी मदद आता है
Okay, to understand that this is a div, this is a this, okay, this is a about का this program and all we have wrote. Okay, so semantic tags क्या होते हैं basically? देखो ये सब tags होते हैं header then session, हमारे पास बहुत सारे tags होते हैं इसके अंदर. अगर आपको about के लिए बनाना है तो you can make the about this as well. Okay, we don't got any constraint over here. तो semantic tags में आप अपना नाम भी include करोगे ना तो वो भी आ जाएगा because वहाँ पर अभी they have got this. ओके तो देखो अभी सिद्धेश इंक्लूड किया तो सिद्धेश भी यहाँ पर बंद हो गए. तो यहाँ से हमें ये समझेगा क्या है इसके अंदर हमने जो भी कोड लिखा है वी हैव रोट फॉर दिस पर्पस. ओके इफ आई राइट नेवा, ओके सो नेवा आएगा तो इसके अंदर अभी मैं कोड कुछ भी कोड लिखूंगा इट वुड बी रिटर्न फॉर नेवा. ओके सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है अगर आप वेबसाइट बनाओगे सो आप अलग अलग पार्ट में अगर डिवाइड करना होगा तो ड्यूरिंग डेटा यू कैन मेक यूज ऑफ दिस सिमेंटिक टैग्स. समझा है. नॉन सिमेंटिक टैग हम बिफोर HTML5 के पहला यूज करने के जहाँ पर हम डिवीजन अलग अलग बनाने के और उसको हम क्लास देते रहने के टू जस्ट अंडरस्टैंड टू मेक अस अंडरस्टैंड कि वी हैव मेक दिस div फॉर दिस पर्पस एंड ऑल दैट स्टफ. बट HTML5 से हमें क्या आ गया, हमें सिमेंटिक टैग्स आ गया जहाँ पर द जो टैग्स है उसका मतलब हमें टैग्स के नाम से समझ रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम अभी पी लिखते हैं तो पी से हमें ये समझ में आता है इट वुड हैव बीन फॉर पैराग्राफ टैग एंड ऑल स्टफ. ओके तो सिमेंटिक टैग्स का वो मतलब होता है. Right? Have everyone got it now? Okay, semantic tags and non-semantic tags क्या होते हैं? Non-semantic tags. Yes. Do respond फटाफट से. Okay. Yes. तो आप जब अलग अलग सेशन बनाओगे ना तो what we can do, we can just make use of this semantic tags over there. Okay. So हमें क्या समझेगा हमारा ये पार्ट हमने किसके लिए बनाया, ये पार्ट का प्रोग्राम हमने किसके लिए बनाया था and all that stuff. Yes. Okay. So हम फटाफट से एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं छोटा सा. Yes, of an HTML. Fine. Okay, so should we proceed on now? Yes. So जो भी हमने देखना था HTML text के अंदर, we have just covered it out, right? Okay. Fine. So let us make the project now. Okay. So हम क्या कर सकते हैं, हम एक फोल्डर बनाएंगे वापस. Okay. So this was for HTML. That's right. Let me close this now. Okay. तो इसके अंदर हम we can go on this and we can make one project out here. A folder for the project which can be an HTML project, right? Let us open this with an VS Code now. Okay, चलो फटाफट से बना लेते हैं. Right, so I will say no worries index.html. Fine. इसके अंदर हम हमारा ये ला सकते हैं. ओके सो हम अभी कौन सा प्रोजेक्ट बनाएंगे. ओके सो बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास आई वाज जस्ट मतलब एक ब्रीफ ये ले रहा था कि कौन सा प्रोजेक्ट हमने आज बनाना चाहिए. राइट, सो फॉर दैट पर्पस हम मैंने एक प्रोजेक्ट बनाएंगे. ओके विच विल बी एन प्रोजेक्ट ऑफ आवर अर्थ. ओके ऑफ आवर प्लैनेट, जहाँ पर हम हमारे प्लैनेट का एक बेसिक ये दे रहे होंगे, इंफॉर्मेशन बता रहे होंगे. ओके सो आवर प्लैनेट इज दिस दैट एंड ऑल स्टफ. वहाँ पर हम हमारा क्या करेंगे, हम कुछ हेडिंग्स यूज करेंगे, कुछ पैराग्राफ यूज करेंगे. राइट, उसके बाद हम इमेज यूज करेंगे, वरना हम यूट्यूब से हम आई फ्रेम के यूज करके कौन सा भी वीडियो हमारे वेबसाइट पर कैसा लाएंगे वो सब देखेंगे. राइट, फिर उसके बाद हमने ऑर्डर लिस्ट का भी यूज कर लेंगे कुछ. राइट, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक टेबल बना देंगे, फिर एक लास्ट में एक फॉर्म दे देंगे. ओके जैसा आपने देखा रहेगा सब्सक्राइब के लिए फॉर्म होता है. राइट, न्यूज मतलब जहाँ पर हमें मेल्स भेजे जाते हैं. राइट, इंपॉर्टेंट कुछ ऑफर्स रहते हैं. राइट, सो ड्यूरिंग दैट टाइम अगर हम आपका मेल आपने उधर ड्रॉप डाउन किया होगा, सो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट दे डू, दे जस्ट अगर आपका कुछ ऑफर चलता रहेगा उनके वेबसाइट का, दे जस्ट ड्रॉप देयर मेल अबाउट देयर ऑफर्स ऑन आवर ईमेल. राइट, ओके सो ऐसा हम एक फॉर्म भी बना लेंगे. राइट, ओके उसके बाद हम एक छोटा सा एक फूटर बना देंगे. यस, तो ये मैंने ऐसा सोचा था. ओके एंड विल बी वर्किंग ऑन इट. यस, सो शुड वी प्रोसीड ऑन नाउ. ओके सो हम हमारा प्लैनेट अर्थ के ऊपर हमारा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ पर हम हमारा उसका बेसिक इंफॉर्मेशन का डिस्प्ले करने का ये करेंगे बाय यूजिंग द HTML टैग्स. राइट, विल बी स्ट्रक्चरिंग दिस whole website web page by using this HTML tag. Yes, should we proceed on? Yes, amazing. Okay, so first of all हम एक इसको this we can name this my planet earth. Right, okay now let us give this heading of by using the h1 tag over here. It would we would have saying that it would have my planet.
ऑथर्स। ओके, उसके बाद हम थोड़ा H3 के अंदर थोड़ा एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं क्या हमारा प्लानट इज ऑल अबाउट। ओके, सो व्हाट आई कैन से, so I can say let us know few interesting facts about our planet, or we can say about the planet that we live in. Okay, about the planet that we live in, right? Fine, let us open this first. कैसा क्या दिख रहा है? ओके, ओके, सो हमारे पास ये आ गया, दैट इज आवर टाइटल। यहाँ पर एक हेडिंग आ गया अबाउट द माय प्लैनेट अर्थ, एंड उसके बाद लेट अस नो फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द प्लैनेट वी लिव इन, राइट। उसके बाद हम अभी यूज करेंगे ऑफ एंड दिस टैग, वी कॉल दैट टैग एज एन इमेज टैग। हम एक इमेज यूज कर लेंगे। ओके, क्या हुआ? someone have raised something, why are you skipping h2 tag? अरे इट्स नॉट लाइक दैट, हम हर एक टैग नहीं यूज करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि h1 h2 h3 h6 तक यूज करेंगे। ओके, हैव यू गॉट इट? इज इट, ऐसा नेसेसरी नहीं होता कि आप जब वेबसाइट बनाते हो कि आप हर टैग यूज करना है। गॉट इट? जस्ट आपका वेबसाइट अच्छे से दिखना चाहिए, तो फॉर दैट रीजन आई यूज द S3 टैग ओवर हियर। देखो, तो इसके वजह से इससे हमें डिस्क्राइब मिल रहा है कि हमारा प्लैनेट के बारे में हम क्या कर रहे थे। व्हाट आई हैव सेड, क्या लेट अस नो फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द प्लैनेट दैट वी लिव इन। समझा? ओके okay? हम हमारा सिर्फ वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाने, वेल वी आर जस्ट पुटिंग आउट ऑल टुगेदर दैट वी हैव लर्न सो फार। एचटीएमएल टैग्स के अंदर जो जो हमने पढ़े हैं ना, वो सब हम थोड़ा सा उसमें से एक करके हम हमारा एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। समझा आपको? यस, फाइन। अच्छा, वो आपने अभी पूछ लिया, और वुड हैव गॉट दिस। ओके, आप कौन सा भी टैग यूज कर सकते हैं। ऐसा मैंने अभी मैंने क्या किया, H3 यूज किया। यू कैन मेक यूज ऑफ दिस पैराग्राफ टैग एज वेल। ओके, ऐसा नहीं कि आपको H3 यूज करना होगा डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, बट उससे कैसा थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देते हैं। देखो, ये यहाँ पर अभी इतना बेसिकली ये नहीं है, तो सब हेडिंग के लिए वी कैन यूज दिस H3 ओवर, तो इसके वजह से हमें थोड़ा पढ़ने के लिए भी आसानी हो रहा था, राइट। ओके, सो फॉर दैट कंसर्न आई यूज H3 टैग। समझा? इट्स नॉट लाइक दैट आपको ये करना है, आपके मतलब इसके ऊपर आप कौन सा भी टैग यूज कर सकते हो। समझा अभी? यस, चलो, गुड। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, एक इमेज ले लेंगे। ओके, और वो इमेज वी कैन गेट इट फ्रॉम ओवर हियर। I can say earth image. You can take any images from here we want as per our choice. Let us take this. You can save this of an earth. So over here I can say not over here, front end this, then HTML project. ओके, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं ना, या फिर इसके अंदर हम एक फोल्डर बना सकते हैं फॉर एन इमेजेस, बट हम अभी एक ही इमेज यूज करने वाले, तो वी कैन डायरेक्टली गेट इट ओवर हियर एज वेल, नो वरीज। या फिर आप फॉर एन बेस्ट कंसर्न ऑलवेज मेक वन फोल्डर आउट हियर। ओके, जहाँ पर सिर्फ इमेजेस हो गए। इट्स नॉट एन फोल्डर, आई हैव मेड दिस फाइल, लेट मी डिलीट इट। आई विल से इमेजेस का वी हैव दिस, सॉरी, images का this we have. Okay, now what I want to store it under this, then HTML projects, images के अंदर we can say it's an images of an earth, right? Okay, now it's been downloaded, and you would have got it over here, right? ये हमने अभी डाउनलोड किया है, right? Okay, let's see one by one. Now I can just specify the path. Images के अंदर we have got this. उसके बाद हम हमारा width दे सकते हैं। Let's give the width equals to of 500 pixel. Okay, and let's say the height is of 500 pixel itself. Okay, let's see how is it looking on over here, right? Okay, और ऐसा हम उसका height थोड़ा कम भी कर सकते हैं, तो let's see 300 pixel में कैसा दिखता है। It's been looking so small. Let's do it 400 and say, yeah, it's looking perfect, or we can do it to 450 as well, no worries. Yes, fine. So such saying our planet earth, right? उसके बाद एक छोटा सा सब हेडिंग करके दिया है, right? So it's been saying that let us know the few interesting fact about the planet that we live in. उसके बाद हमने एक अर्थ का इमेज लिया, right? उसके बाद हम क्या करेंगे ना, एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। ओके, सो पैराग्राफ के लिए हम क्या कर सकते हैं,
और डिस्क्रिप्शन इधर से उठा लेते कौन सा भी। ओके, उसके बाद हम यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट भी उठा लेंगे, क्या क्या डिस्प्ले करना होना चाहिए। So we can just copy this all stuff from your has been. Let's go on the other website. ओके हाँ, तो ये सब भी हम कॉन्सेप्ट जो उसका ये सब होता है, विल बी डूइंग दैट एज वेल। ओके, अब वैसे सेट पैराग्राफ से हमें क्या करेगा, उसका डिस्क्रिप्शन हमें कर देंगे, राइट। तो उसके अंदर हमने डिस्क्राइब कर दिया है, ओके, व्हाट इज अर्थ इज ऑल अबाउट, ओके, इन द फ्यू लाइन, right? So we have used the paragraph tag over here. So see, as you can see, we have just described this about the planet, right? Okay. So हमने कौन सा यूज किया, अभी हेडिंग टैग यूज किया, देन सब हेडिंग टैग वी कैन कॉल इट एज, ये दोनों हेडिंग टैग ही है, उसके अंदर H1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, H1, राइट, एंड H3 इज द सब हेडिंग। उसके बाद हमने इमेज टैग यूज किया टू हैव द इमेज ऑफ अ प्लैनेट, राइट। फिर उसके बाद हमने थोड़ा डिस्क्रिप्शन के लिए व्हाट वी हैव यूज्ड दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस पैराग्राफ टैग, ओके, राइट। तो पैराग्राफ टैग यूज करके हमने उसका डिस्क्राइब कर दिया, ओके। सो इधर तक सबको इज इट फाइन फॉर यू गाइस? यस, यस, या चलेगा, ओके। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, बट इट्स बिन लुकिंग, देखो अच्छा दिख रहा है, राइट, हाँ, इट्स ओवर हियर, राइट, ओके। सो फॉर दैट वी आर जस्ट स्ट्रक्चरिंग इट एज पर आवर चॉइस, राइट। उसके बाद हम पैराग्राफ लिखा, इसके बाद हम एक यूज करेंगे, एक आपका मतलब क्या करेंगे आप, about of, we can say about our earth, okay. So we can make use of this HR stand for horizontal line ruler, we call it as। वो क्या करता है ना HR, यहाँ I forgot this, HR टैग क्या होता है ना, बेसिकली देखो ये आपको एक लाइन दिख रहा है तो आपकी अभी समझो आप जब वन पेज एप्लीकेशन बनाते हो, ओके, वन पेज सिंगल पेज एप्लीकेशन, ड्यूरिंग दैट टाइम यू मेक यूज ऑफ दिस HR, ओके। HR ऐसा नहीं क्या होगा, आपको ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन लाना है, okay, that will divide this of page into different session, okay। So during that time you can make you can make use of this HR tag, okay। So HR tag से क्या होता है, एक horizontal rule मिलता है आपको, ruler मिलता है, okay, जिससे वो आपका एक horizontal line आ जाता है, okay। तो ये पूरा आपके कौन से भी साइज का डिवाइस होगा वो it will just give the whole space and it will give one horizontal line to us। यस, तो हमें क्या करना है, अभी अबाउट पेज बनना है, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, HR लाइन यूज किया, तो ड्यू टू विच नाउ इट विल बी सेग्रीगेटेड, राइट। ओके, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सेशंस, राइट। उसके बाद मैं अभी क्या कर रहा हूँ, HR टैग यूज किया, अभी मैं क्या करूंगा, अबाउट आर दिस, राइट, ओके। सो आई विल से H3 में अबाउट अर्थ, राइट, okay। So now we have got this about earth, if you want we can make that as big as well, okay। H2 टैग नहीं तो H1 टैग भी यूज कर सकते, बट ऑलवेज बिन सेड कि H1 टैग आप वेबसाइट के हर पेज पर आप एक ही मतलब यूज करो, ओके। इट्स नॉट हार्ड एंड कंपल्शन रूल, बट वो क्या है ना, बेसिकली वो क्या होता है, जब आप अपना एसईओ का ये करवाते हो, राइट, सो ड्यूरिंग दैट टाइम वो आपका जो भी है थोड़ा रैंक करने में प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए फॉर दैट कंसर्न, ओके, आई एम सेइंग कि आप हमारे आपके जो भी एक वेब पेज होता है, अलग अलग वेब पेज होते हैं, राइट, पेजेस होते हैं, राइट, एक वेबसाइट में, तो हर एक वेबसाइट में एक पेज में आपका एक ही H1 होना चाहिए, ओके। आप इसका साइज ना, जो अपना फॉन्ट का साइज है ना, आप CSS का यूज करके आप ये कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो, फॉर दैट डोंट दिस, ओके। क्या हम साइज कैसा बड़ा कर सकते हैं, ओके, CSS का यूज कर सकते हैं, आप पूरा वेबसाइट चेंज कर सकते हो, राइट। बट फॉर नाउ अभी हमारे पास कुछ नहीं है, तो वी आर मेकिंग यूज ऑफ दिस H2 एंड H1 टैग एंड ऑल दैट स्टफ। यस, तो अभी हमने क्या लिखना है, अबाउट ऑफ अर्थ लिखना है, राइट। सो लेट अस इंक्लूड सम ऑफ दिस, हमारा अर्थ का मास क्या होगा, राइट, देन हमारा डायमीटर्स क्या होगा एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। सो लेट अस से द दिस, ओके, which is the mass, let us see the mass of our earth। तो हम उसको एक ऑर्डर लिस्ट में डाल सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, राइट। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट, और वी कैन से अनऑर्डर लिस्ट एज वेल फॉर नाउ। और उसके अंदर हम लिस्ट लिखेंगे, फाइन। और उसके अंदर लिस्ट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं ना, हम हमारा क्या लिखेंगे, वी विल बी मेकिंग द यूज ऑफ दिस मास, राइट, ओके, एंड लेटर विल बी डूइंग दिस ओवर हियर,
right? Fine, that is the mass of earth. Okay, so 24 10 raised to 24 किलोग्राम. तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10, then I want to raise it, right? So I will say sup sub, right? And I'll be saying 24 over here, right? So mass of our earth is this into 10 raised to 24 किलोग्राम, right? So हमने अभी लिस्ट यूज करके हमारा कौन सा आया रहेगा? एक सी. ओके, अब अभी हमारा क्या लिख सकते हैं? इक्वेटोरियल डायमीटर. ओके, so I will say diameter. Okay, and it would be how much? Let us see the diameter of our earth from your diameter of earth. It's this much, right? It's 12,724 किलोमीटर, right? ओके, सो हमारे पास और आ गया. और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, एज यू आर अवेयर ऑफ, और एक लिए शेयर कर सकते हैं, सॉरी, विच इज नोटेबल हमारा. एट द एंड even our earth is one moon, right? Okay, so I can say earth over here. Okay, right? And you can see we have got this notable moon as an earth. Okay, अभी हम क्या कर सकते हैं ना, ये अर्थ को जैसा अगर यूजर क्लिक करेगा ना, तो हम क्या कर सकते हैं? एक हमारा कौन सा भी एक विकिपीडिया पर जहाँ पर अर्थ का पूरा इंफॉर्मेशन है. ओके, so we can just go over there, or else we can include one more point over here to more info about, to get more info about earth. Just click on the link. Okay, so we can just include that as well. हम और एक एलाइड यूज कर सकते हैं वो यहाँ. Okay, so you can say to get more info, click on this icon earth. Okay, so as soon as the user click on the earth, क्या होगा? हम एक वेबसाइट पर चले जा सकते हैं. Okay, and later we'll be getting the more information about it. Okay, so let us say information के लिए कौन सा एक वेबसाइट है? Okay, we will be going on this NASA this. Let's copy this URL. ओके, अभी आपको क्या करना होगा? जो अर्थ है ना, उसको आप एंकर टैग में ब्लॉन कर दो, सो दैट सुन एज द यूजर क्या करेगा? यूजर क्लिक ऑन दिस. ओके, हम उसको एक वेबसाइट पर लेके जा सकते हैं. href इक्वल्स टू जो मैंने कॉपी किया था यूआरएल, एंड मैं क्या करूंगा? टारगेट लिखूंगा विच इज इक्वल्स टू ब्लैंक, राइट? अंडरस्कोर ब्लैंक आई कैन राइट. रीजन बिहाइंड दिस इज आई वांट टू ओपन दैट ऑन द न्यू टैब, राइट? सो अभी आप देखोगे एक लिंक जैसा इधर दिख रहा है. यस, देखो आपको लिंक जैसा दिख रहा है. तो एज सून एज आई क्लिक ऑन दिस, देखो ये वाला वेबसाइट ओपन हो गया विच वाज ओवर हियर, राइट? तो मैंने क्या किया? चलो एक बार देख लेते हैं. ओके, लेट अस सी व्हाट आई हैव डन. हमने क्या किया? ये जो एक बटन, दिस नॉट एन बटन, दिस वाज वन टेक्स्ट, राइट? अर्थ, उसको हमने किसके अंदर क्लोज किया? एंकर टैग के अंदर. और एंकर टैग का यूज आपको पता ही है, राइट? ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया? उसका href में उसका लिंक डाल दिया और टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक यूज किया, सो दैट एज सून एज द यूजर क्लिक ऑन अर्थ दे विल गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. राइट, हैव यू गॉट इट? यस गाइस. अरे मम्मी क्लास चल रहा है, समझ में नहीं आ रहे क्या? यस, हैव यू ऑल गॉट इट? या, ओके, फाइन. सो अबाउट अर्थ हमने लिख दिया. अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? वी हैव इंक्लूडेड विच इज ऑल दी अनऑर्डर लिस्ट कैसा हम यूज कर सकते हैं. वी हैव इंक्लूडेड दैट एज वेल. ओके, अभी हम क्या करते हैं? यूट्यूब पर से एक वीडियो एम्बेड करते हैं हमारे ऊपर बाय यूजिंग द आई फ्रेम. ओके, से एक अर्थ का कौन सा भी हम एक ले लेते हैं, अर्थ वीडियो, राइट? उसको हम ये कर सकते हैं ओवर दिस, राइट? कौन सा भी आप वीडियो ले सकते हो. फाइन, इट्स नॉट लाइक दैट हार्ड एंड फास्ट रूल. ओके, लेट्स ओपन दिस. उसका आपको क्या करने का, मैं आपको. ओके, जस्ट क्लिक ऑन दिस शेयर आइकन. यहाँ पर आपको शेयर करने का, एम्बेड करने का ऑप्शन मिलता है. देखो यहाँ पर है, दे हैव यूज्ड आई फ्रेम. इसके अंदर ये जो जो है ना, वी वोंट रिक्वायर्ड इट. ओके, जस्ट कॉपी दिस फ्रॉम योर. ओके, एंड उसके बाद आप प्लेस कर दो अपने. उसके बाद मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर वो सब जो लिखा है ना, वी वोंट रिक्वायर्ड. जो एसआरसी इज द इम्पोर्टेंट वन. ये टाइटल एंड ऑल दैट स्टफ ना, जस्ट रिमूव दिस. ओके, सो ये आपको पता ही होगा आई फ्रेम का ईच एंड एवरीथिंग. विद इट विल डिफाइन द विड्थ ऑफ अ विंडो एंड हाइट. उसके बाद एसआरसी में हमारा वीडियो का लिंक दे दिया, राइट?
Now you can just see हमारा वो videos ना, it will be available on over here. It's not been available. The reason behind this is वो अभी Millions in California are dealing with the dangers of अगर हम डायरेक्टली उसको एम्बेड करते तो is it possible for us to get that video? I won't think so. First it was allowed. No, it's not possible. They have removed this. They have just for their security purpose they have just removed it. तो हम क्या कर सकते हैं ना, we can just download it. So क्या करेगा हम, एक अर्थ का हम can just download it. अर्थ वीडियो mp4 डाउनलोड, राइट. उसको हम हमारा वीडियो टेक का से यूज कर सकते हैं. लेट्स डाउनलोड द वीडियो फ्रॉम योर सेल्फ. ओके ओके. इट्स बीन डाउनलोडेड. ओके. सो नो वरीज, अगर हमें यूट्यूब से डायरेक्ट एम्बेड करने नहीं मिल रहा, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम. ओके. जस्ट रीनेम दिस फॉर नाउ. I can say earth video for now. Yes, let me copy this desktop में, then we can go on this alpha mesh, then HTML project. Let us paste the video outside only for now, right? Okay, हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो हम instead of this I will just comment it out. Okay, now हम हमारा वीडियो टैग का यूज करेंगे. ओके, src is dot slash earth video this, एंड यहाँ पर हम हमारा width दे देंगे हमारा 500 पिक्सल, and let us give the height of how much we can give of 350 pixel for now. उसके बाद हमने लिखना है controls, then we can have this autoplay over. Right, now let's see, is it video working over here? Yeah, we have got this video over here, right? Let's close all this stuff. Okay, so iframe आप पहला यूज कर सकते थे, but now this YouTube वाले ने पूरा constraint लगा दिया due to which we can't able to embed it on a website, right? But we can include the video out there by using the video tag over here. Yes, समझा? Yes guys. uh, you guys can try it guys, it's fine. आप लोग भी ट्राई करना. It's not like that कि मैं ही सिर्फ कर सकता. Even you can try it at your own as well, right? Great. Okay, fine. So हमने अभी क्या किया, एक वीडियो टैग, एक वीडियो भी आपने इंक्लूड कर लिया by using the help of this video tag over here. Right, now let us include some of this. Okay, I can say the top 5 facts about Earth. Okay, so I can say H4 के अंदर top facts, or I can say top 5 facts about the Earth. Right. Okay, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट ले सकते हैं और उसके अंदर हम लिस्ट डाउन करेंगे वन बाय वन. Okay, so let us have some top facts, 5 facts from Google. Okay, so I can say top facts about the Earth. Okay, so Earth is not flat, it's perfectly round and all that stuff. Okay, so we can include some of this type. Let's copy this from here. Okay, the main concern over here is that मैं आपको structure कैसा बनाते हैं ना हमारे वेबसाइट को, वो एक बार बता रहा हूँ, right? So that you guys can able to understand हम कैसा बना रहे हैं हमारा structure, right? So इससे आपको confidence मिलेगा क्या हम हमारा वेबसाइट कैसा बनता था earlier. Just by using the HTML also we used to this, what we can say, design the website. Okay, which was a static website. वो ना कैसा होने का ना, वो दूसरे अगर समझो आपको अपने पीसी में देखना होगा, राइट? सो इट वोंट बी दैट रिस्पॉन्सिव. ओके, it won't be that responsive. Okay, और एक लिस्ट आप, we have said 5, so we will include the 5 list over here. ओके, सिर्फ HTML से आप रिस्पॉन्सिव आपका वेबसाइट नहीं बना सकते. रिस्पॉन्सिव का मतलब है आप कौन से भी साइज के डिवाइस पर ओपन कर लो. ओके, इट वुड बी, मतलब आपने जैसा उसका डिफाइन किया, इट विल बी लुकिंग इन दैट वे, राइट? सो हमने अभी क्या किया,
कौन सा यूज किया, टॉप 5 टैग, एंड देन वी हैव रेंडर्ड इट बाय यूजिंग दिस ऑर्डर लिस्ट, राइट। ओके, सो हमने अभी कौन सा टैग ऊपर ये देखा, हेडिंग टैग देखा, फिर उसके बाद वी हैव सीन दिस पैराग्राफ टैग, इमेज टैग, फिर एचआर टैग आज देखा नया वाला, राइट। फिर अगेन हेडिंग टैग, फिर उसके बाद वी हैव मेक यूज ऑफ दिस अनऑर्डर लिस्ट, फिर वीडियो टैग का यूज करके वी हैव जस्ट एम्बेडेड द वीडियो आउट हियर, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक हमारा वापस हेडिंग ले लिया, h4 टैग वी हैव यूज, इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन मेक यूज ऑफ h3 टैग ओनली। ओके, तो थोड़ा हमारा फॉन्ट बड़ा होगा तो इससे अच्छा दिखेगा, राइट। तो टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट द अर्थ। ओके, उसके बाद हमने एक ऑर्डर लिस्ट लेके उसको लिस्ट डाउन किया फैक्ट्स, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अभी हमारा ये कर सकते हैं, हमारा व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट मेक वन टेबल, ओके, जहाँ पर हम अलग अलग वेब व्हाट वी कैन से प्लानेट का थोड़ा इंफॉर्मेशन देंगे, नेम दे सकते हैं, राइट। ओके, फिर उसके बाद हम हमारा उसका टेम्परेचर बता सकते हैं, वहाँ पर क्या टेम्परेचर होगा एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, fine, so let us move ahead now. Okay, so I will say I want to make the table, right? Okay, so let us we say the table row के अंदर दो heading होगा, th that stand for table, okay, name, और एक heading देगा, we can be of temperature, right। एक आपका रो हो गया। नाउ हम क्या 4 से 5 प्लेनेट का उसका हम ये करेंगे टेम्परेचर। आई कैन से फर्स्ट वन इज द मास, तो टेबल डेटा, यस आई विल से मास ओवर हियर, ओके, एंड इसका क्या होगा टेम्परेचर, लेट्स सी। तो हम क्या देखेंगे, मार्स का देख लेते हैं, और कौन सा देख सकते हैं, नेपट्यून, देन मर्क्यूरी एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, सो आई कैन से टेम्परेचर ऑफ, I can say planets, different planets, right? Let us see it. Okay, so Mercury का it's 197, Mars का it's minus 65 degree Celsius. So I can say minus 65. अगर आपको अभी डिग्री करना है, right? So you can make use of this tag over here. So I can say SUP. O लिखोगे या तो 0 लिख दो, fine. And you can say Celsius, right? Okay, so हमें क्या मिला होगा, देखते हैं। इसको हम बॉर्डर दे देते तो हमारा टेबल दिखेगा। So border of, you can say of 2 pixel for now, no worries, minus 65 डिग्री सेल्सियस, राइट। हम सेल स्पेसिंग, सेल स्पेडिंग भी देते हैं, बट उसके पहले हम क्या करेंगे, मर्क्यूरी विनस, तो मर्क्यूरी इज हाउ मच, 167, लेट्स डू इट फटाफट से, बिकॉज वी डोंट इवन हैव द टाइम एज वेल, बस 3 डालते हैं फॉर नाउ। मर्क्यूरी इज हाउ मच, इट्स 167, 167 Celsius, right? Sorry, I can include this over here, right? And हमारे पास था Venus, and it was somewhat around Venus. It's over here, 464 degree, right? So you can say 464 डिग्री सेल्सियस, राइट। इसके बाद में हम सेल्स पैडिंग दे देते हैं, सेल्स पैडिंग इक्वल्स टू ऑफ 10 पिक्सल का थोड़ा हमें पैडिंग मिल जाएगा, राइट। बीच का इनर स्पेस इज फॉर पैडिंग, राइट। ओके, अगर सेल स्पेसिंग देना तो वी कैन इंक्लूड दैट एज वेल, 5 सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू ऑफ 5, तो थोड़ा सेल्स के बीच में स्पेसिंग आएगा, राइट। वी हैव गॉट द स्पेसिंग between this, yes, okay, it will be done by using this, by using the css, okay। जो भी आप स्टाइलिंग करते हो ना, आप css यूज कर सकते हो। अगर आपको अभी करना है ना, तो अगर अभी हमको अगर अलग दूसरा फाइल नहीं बनाना है, तो आप बॉडी के अंदर लिख दोगे स्टाइल, इसको बोलते हैं हम इनलाइन css, उसके बाद आप लिखोगे बैकग्राउंड कलर, ओके। उसके बाद आप कौन सा इमेज देते हो, तो अभी समझो आप थोड़ा लाइट कलर देना, सो इट वुड बी, ओके, जस्ट वेट, इसका हम थोड़ा लाइटर वर्जन देते हैं, राइट। बॉडी पे क्यों दे रहे हैं ना, सो पूरे वेब पेज पे आपके अप्लाई हो जाए, सी, ओके। बट ये सब हम देखेंगे हम कैसा स्टाइल करते हैं, कलर्स एंड बैकग्राउंड कलर बहुत सारे हम CSS से सीखेंगे, डोंट वरी, बट इन दिस वे यू कैन एडिट, ओके। अगर आपको ऐड करना है यू कैन एडिट, ओके। आपको क्या करना है, देखो, ये इसको इनलाइन CSS बोलते हैं, दिस इज एन वन वे ऑफ अप्लाइंग CSS टू योर HTML फाइल,
ओके। सो स्टाइल में आपको लिखना है बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद आपको कलर कुछ भी डालना है। ओके, इट्स ऑन योर चॉइस। उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना। फाइन। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड, which was what we have seen. We have seen the table now. Okay, उसके बाद हम एक फटाफट फॉर्म बना लेते हैं. So I will say form. I don't want any action to be taken because we are not including any backend over here. Right? उसके बाद हम लिखेंगे fill set. Right? Fill set के अंदर हम लिखेंगे legend, और legend में हम क्या लिखेंगे? Wants to know. Right? So we can say fill in details. Right? ओके, इसके अंदर हम थोड़ा बेसिक डिटेल दे सकते हैं यूजर से. इट कैन बी नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एंड सबमिट, ये सबका बटन दे देंगे. चलो फटाफट से वो करते हैं. आई से इनपुट. हाँ, बिफोर डेट हम लेबल दे देते हैं. लेबल एंड इट्स फॉर, लेट्स रिमूव दिस, नॉट रिक्वायर्ड. ओके, एंड आई कैन से इट्स फॉर नेम, राइट. एंड इनपुट टाइप कैन बी ऑफ टेक्स्ट, राइट. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिमिलर हम कॉपी करके ईमेल एंड फोन नंबर ले लेंगे, राइट. Let me include this on the new line. Email. Okay, and input type will be of email, right. Similarly आप अपना फोन नंबर भी ले लो. Okay, and input type can be of tel, that stand for telephone number, right. उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेरी कुछ होगा तो अपने टेक्स्ट एरिया में लिखेगा, राइट. एक बॉक्स जैसा ओपन कर सकते हैं. नेम एंड आईडी हटा देते हैं फॉर नाउ. कॉलम वुड बी, कॉलम से हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होते हैं, एंड रो से दिस वी हैव गॉट, राइट. इसके अंदर हम प्लेस होल्डर लिख देंगे. ओके, write your query we can say, right. और उसके बाद हम बटन दे देंगे सबमिट एंड रिसेट. तो आई कैन से इनपुट टाइप. ओके, सबमिट बटन हमें चाहिए था, राइट. उसके बाजू में हम क्या देंगे, रिसेट बटन उसके लेफ्ट साइड में दे देते हैं. ओके, सो आई सेड इट्स एंड रिसेट बटन आउट, राइट. सो वी वुड बी ओवर हियर, राइट. वी हैव गॉट ओवर हियर. ओके, इट्स बीन रेंडर्ड. देखो ये अभी देखो साइड बाय साइड रेंडर्ड क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑल ऑफ दिस आर एन एग्जांपल ऑफ एन विच टैग. फटाफट से कौन सा टैग का एग्जांपल है ये सब. व्हाई इट बीन रेंडर्ड एग्जैक्टली इन लाइन. समझा अभी आपको मैंने क्यों बताया था वो. ओके, सब इसको आपको नए लाइन में लाना है तो आप कौन सा टैग यूज करोगे, बी आर. ब्रेक टैग यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, नए लाइन में आ जाएगा, राइट. तो हम सब इसको अलग अलग लाइन में लाते हैं. ओके, इसके बाद हम बी आर टैग लगा देते हैं. बी आर स्टैंड फॉर ब्रेक, सो इट विल जस्ट ब्रेक द लाइन फॉर यू ऑलवेज, राइट. ओके, सो एज यू कैन सी हम और एक बी आर लगा के हम क्या करेंगे, थोड़ा और अच्छे से बना सकते हैं इसको. ओके, सो आई कैन इंक्लूड वन मोर बी आर टैग, राइट. इसके बाद भी हम एक बी आर टैग लगाते हैं, राइट. सो इट वुड बी लुकिंग मोर गुड नाउ. और इसको हम थोड़ा कॉलम बढ़ा सकते हैं फॉर नाउ. ओके, सो आई कैन से कॉलम इंस्टेड ऑफ 30 आई कैन से 100, सो इट वुड बी मोर बिगर फॉर नाउ. Yes, so want to know more, fill in the details. Yes, okay. यार आप क्या कर सकते हैं, want to know more के एक आप हेडिंग जैसा दे सकते हो, जैसा हमने इधर दिया था. ओके, फिर उसके बाद आप लिखोगे fill in the details. सो हम वैसा कर लेते हैं. फॉर्म के ऊपर हम एक h3 टैग बना लेंगे और हम लिखेंगे wants to know more, and just they can just, if they wants to know more they can just fill out the details, right. As I said, I wants to know more, then they can just fill out the details out here. Yes, समझा. भी एक छोटा सा मैं क्या बनाते हैं, एक हमारा एक ये बना देगा नीचे हेडर जैसा, सॉरी द फूटर टाइप. ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे फूटर. जहाँ से हमें समझेगा ये हमने किसके लिए बनाया था, फूटर के लिए, सिमेंटिक टैग्स के लिए. अब इसके बाद हम एक टैग यूज करेंगे, पैराग्राफ टैग. एंड आई कैन से क्या लिख सकते हो आप, अपना फूटर बना सकते हैं सिंपली फॉर नाउ. कॉपी राइट @ का आपको वाइकन का आप यहाँ से निकाल सकते हो. I can say copyright symbol HTML code. Okay, so it's this one. आपको याद करने का जरूरत नहीं है, don't worry. The copyright will be on the earth, right. So
you can say on my planet Earth 2023, I can say all right are reserved by them, right? So as you can see, यहाँ पर हमने एक छोटा सा footer भी बना दिया है. हमें क्या चाहिए? It would be rendered on the new line. So उसके पहले हम HR tag यूज करते हैं. So it will give this, और हमें क्या, not the new line, I want to place this all in the center, right? Copyright वाला, ये वाला मुझे इधर सेंटर में. तो हमारे पास HTML5 के पहला we have got tag center, राइट. इट्स बिन रेड, तो उससे आप समझ सकते हो अभी वो हटा दिया है, बिकॉज अगर हमें सेंटर वेंटर करना होगा तो वी मेक यूज ऑफ दिस CSS. ओके, अगर आपको टेक्स्ट को सेंटर करना होगा तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करोगे आप CSS से, तो वो आपका टेक्स्ट सेंटर में हो जाता है, राइट. अभी आप ये यूज करके भी लेके आ सकते हो. देखो नाउ हमारा टेक्स्ट इट्स बिन इन द सेंटर, राइट. तो इसके बाद हम थोड़ा स्पेस भी हटा सकते हैं. सो कॉपीराइट एट माय प्लैनेट अर्थ 2023, राइट, ऑल राइट रिजर्व, राइट. आई नो दिस नॉट दैट गुड वेबसाइट, बट आप अपना वेबसाइट का स्ट्रक्चर और बना सकते हो, राइट. यस, इज इट लुकिंग गुड फॉर नाउ? यस, अच्छा दिख रहा है. Yeah, just by using the HTML we have designed this one. Okay, I've just make this project so that आपको थोड़ा confidence मिलेगा, right? The one who don't have any knowledge about the HTML and all that stuff, okay, उनको एक अच्छा खासा एक confidence मिलेगा कि we can able to at least create some type of structure. Okay, so हमने कैसा structure बनाते हैं वो देखा. ओके, आपको पूरा टैग नहीं यूज करना होता है. देखो आप ऐसा, आपने वेबसाइट पहला देखा भी होगा, बहुत सारे वेबसाइट पर ऐसा सारे वेबसाइट्स देखे होंगे, राइट. यस, for now it's been looking good, but because हमने सिर्फ HTML से बनाया, right? So for that reason, for now, just for you all guys to get confidence, okay, कि आप सिर्फ HTML से भी कुछ बना सकते हो. I have made this project for you guys, okay. और हमने कैसा ये भी देखा हम कैसा स्ट्रक्चर करते हैं हमारे वेबसाइट का, राइट. ओके, सो अभी हमने इसमें नैव बार नहीं बनाया, बिकॉज नैव बार के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं बेसिकली नैव बार के लिए, आपका ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट को आप क्या करोगे, इसको इनलाइन बनाते हो. तो वो सब के लिए हम CSS का यूज करके हम क्या करेंगे, उसको इनलाइन बना के विल बी प्लेसिंग देम ऑन द राइट एंड ऑल दैट स्टफ, समझे. बट अभी हमें इधर कैसा CSS का कुछ यूज नहीं करना है, तो फॉर दैट पर्पस हमने क्या किया, इधर नैव बार नहीं यूज किया, राइट. इधर यहाँ पर नहीं तो हम हमारा नैव बार भी यूज किए रहते, बट यहाँ पर हमने सिर्फ डायरेक्ट हमारा टाइटल दे दिया एज एन लोगो फॉर अस. हमें यहाँ पर अभी एक फेव आइकन बनाना ऐड करना है, तो वी कैन ऐड दैट एज वेल, ओके. बट फॉर नाउ इट्स ऑल राइट. आप अपने हिसाब से फेव आइकन ऐड कर सकते हो, नहीं तो हम कर लेते हैं, डोंट वरी. इट विल हार्डली टेक 10 to 15 seconds. I can say image. Let's copy any of the image from you itself. Open image in new tab. Just copy this link. Title के बाद अपना link डाला हुआ, okay. And instead of it's have the relationship of icon, right, and href can be of your email. Let's remove this URL from your, this has been so big. Let's take the other image, छोटा सा कौन सा, let's send video out here. कौन सा भी आप इमेज ले सकते हो. Let's take this image. होप सो ये भी बड़ा ही होगा. कौन सा इमेज ही नहीं है क्या, let's see, I guess so. होप सो ये बड़ा ना हो. अरे what's the wrong out there with them. ओके, सो आप ऐड भी कर सकते हो, बट आई डोंट नो व्हाई दिस, आई डोंट वांट टू. फाइन, लेट अस सेव दिस. HTML प्रोजेक्ट के अंदर आई कैन से फेव आइकन, दैट्स द बेस्ट प्रैक्टिस एज वेल. आई हैव आल्सो wrote this, so it's over here, right? Yeah, let's include directly from here as well, dot slash. It should be in the image and it's fav icon, right? Now we would have got that image over here, right? यहाँ पर आपको एक icon दिख रहा है, it's an image that we have selected out, right? So is it fine for you guys now? Yes, can you able to make some basic now, one basic website about your choice now? Yes, आप लोग बना सकते हो. Yes, amazing. Okay, I want you guys to make the this, right, such type of website. Okay, मैं ये वेबसाइट का हमें अभी एक इमेज भी डाल दूंगा पूरा,
स्क्रीनशॉट लेके आपको इमेज जैसा प्रोवाइड कर दूंगा, वेयर आपको गिटहब पर इसका सोर्स कोड भी मिल जाएगा। तो आपको अगर रेफरेंस के लिए चाहिए, यू कैन जस्ट गेट दैट एज एन रेफरेंस एज वेल, राइट। लेट